बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, न महंगाई कम हुआ ये भी जुमला हो गया। और प्राइवेट में गरीब इलाज नहीं करवा सकता। बाबा या भाजपा सरकार एक पेपर नहीं करवा पा रही है। पूरे लोग इस्तीफा दे, एक बार चुनाव करवा लीजिए, अब बैलेट पेपर से करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब चाह रहा है इनकाउंटर हो जा रहा है, इन शब्दों पे सवाल ना हो, इसलिए 4 दिन का ये सत्र बुलाया गया है। अर्थव्यवस्था अस्मिता खतरे में पड़ गई है। पूरे विश्व में ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इतना डंका बज रहा कि 1,80,000 अमेरिका में भारतीयों को निकाला जा रहा है। वो जमानी किस काम आएगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आदेश देते? और जाति देके एक पार्टी में किसी भी जाति के उनके हैं तो उनको छोड़ दिया जा रहा है। अपनी पढ़ाई को लेकर बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी गई है, सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जो सरकार हमारी है वो क्यों प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है? आपने तो कटर पेंसिल पे 18% जीएसटी लगा दिया, आपने आटे पे जीएसटी लगा दिया। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में सत्र पे ये सवाल उठ रहे हैं कि ये इतना कम क्यों चल रहा है, क्यों इतने कम समय के लिए, सिर्फ 4 दिन के लिए विधानसभा सत्र चलेगा। इसमें तमाम मुद्दे हैं जो कि पूरे नहीं हो सकेंगे, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों में नाराजगी भी है। सर, कैसे देख रहे हैं? बाबा जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इतने कम दिनों के लिए सत्र चल रहा है, क्या वो सारी समस्याएं, वो मुद्दे उठ सकेंगे? कुछ नहीं मुद्दे उठ सकेंगे जब तक विपक्ष अपनी आवाज, जब देश के नहीं विश्व के पटल में, लोकसभा से लेके और विधानसभा तक, आज संभल हिंसा पे या बहराइच हिंसा पे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने जो सवाल किया, जो उन्होंने एक कॉपी दिया कि वहाँ के SHO कप्तान से मांगा था या मिलिट्री फोर्स दे दीजिए, नहीं दंगा हो जाएगा। हमारे बहराइच में दंगा हुआ और संभल में हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए कम सदन चलाना चाहती है कि जनता का मुद्दा आएगा, नौजवानों का मुद्दा आएगा, किसानों का मुद्दा आएगा DAP में, क्योंकि ये महाकुंभ में यह सरकार फेल हो रही है, संतों की भी सुविधा नहीं दे पा रही है। वहीं पेटलेस डुप्लीकेट मिल रहा है, लूट हत्या छिनैती, गोरखपुर में निषाद की हत्या उनके स्वजातीय द्वारा हो गया। तमाम मुद्दों में विपक्ष घेर देगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो बनाई हुई रणनीति है, हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक की जो नीति है, वो ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए 4 दिन के सदन में पूरे शीतकालीन का बजट पास करके भारतीय जनता पार्टी एक मन गढ़ंत बना करके फिर जनता के बीच में आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली का और लखनऊ का डिब्बा टकरा रहा है। एक जुमला नहीं था, अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, न महंगाई कम हुआ ये भी जुमला हो गया। भ्रष्टाचार खत्म होगा, जितना भ्रष्टाचारी भाजपा में ये भी, अग्निवीर जैसी होगी महाबड़ी नौकरी है ये भी जुमला। तो जुमले के नाम पे, केवल ठगने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को यह सदन लंबा चलाना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश पड़ा है, बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश माने आधा देश, हमारी जन समस्याएं हैं, हमारे किसानों की हैं, आज गरीबों की, आज दवा नहीं मिल रही है, सरकारी हॉस्पिटलों में दवा नहीं मिल रही है, और प्राइवेट में गरीब इलाज नहीं करवा सकता। तो ये लोग केवल ध्यान भटकाने के लिए और उसमें से एक वायरस निकाल करके कहीं दिल्ली से होगी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में बाबा या भाजपा सरकार एक बार में एक पेपर नहीं करवा पा रही है, एक पेपर नहीं करवा पा रही। एक इलेक्शन तो वो कैंसिल ही हो गया। वो कैंसिल अगर करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए, पूरे लोग इस्तीफा दे, एक बार चुनाव करवा लीजिए, अब बैलेट पेपर से करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में हैं, जिस तरह से गोरखपुर में हत्या हो रही है, जिस तरह से हमारी बहनों को लूटा जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगार होकर हमारा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, कलेजा फाट जा रहा है, गरीबी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जिस तरह से पुलिस उत्तर प्रदेश के बुला के लाती है, मार देती है, जब चाह रही ठोक दे रही है, जब चाह रही इनकाउंटर हो जा रहा है, इन शब्दों पे सवाल ना हो, इसलिए 4 दिन का ये सत्र बुलाया गया है। इसमें कारगर अगर कोई सज्ज हो रहा है तो उसका नाम अखिलेश यादव है, उसका PDA है। देखिए, ये कह रहे हैं 4 दिन का जो सत्र है वो मुद्दों पे ना बात की जा सके, इसलिए कम समय रखा गया। देखिए, किसी ने कहा है कि ना इस्लाम खतरे में है, ना हिंदुज़म खतरे में है, ना सिखिज़म खतरे में है, ना ईसाइयत खतरे में है। दरअसल क्या है, 2014 के बाद और अभी तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अस्मिता खतरे में पड़ गई है। पूरे विश्व में ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। लोकसभा, ये तो कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, इतना डंका बज रहा कि 1,80,000 अमेरिका में भारतीयों को निकाला जा रहा है, सेना के हवाले करके निकाला जा रहा है।
और स्विट्जरलैंड से भी निकाला जा रहा है। इतना बढ़िया डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री संविधान दिवस पर बोल रहे थे, आखिरी भाषण था उनका, उन्होंने क्या वही घिसा पिटाई 11 ठो शपथ। यहाँ भी जो है कि 4 दिन में बुलाइए, विपक्ष को न झेलना पड़े, संभल का मुद्दा न आवे, बेरोजगारी पे बात न करें, गोरखपुर के मुद्दे पे बात न करें, हाथरस के मुद्दे पे बात न करें, किसानों के मुद्दे पे बात न करें, विद्यार्थियों के मुद्दे पे बात न करें, डेवलपमेंट पे बात न करें, और 4 दिन में बजट पास कीजिए और लूटो खसोटो मार्केट अपनी चलाते रहिए अपनी जो है। देखिए, आज भाजपा से एक मुद्दा छीन लिया जाए कि मंदिर मस्जिद नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, तो ये 2 सीट पे भी 2 सीट लायक भी नहीं रह जाएंगे। और सुन लीजिए, जो डंडा लेकर के ये लोग चलते हैं ना, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे चौरा चौरी कांड भी हुआ था ब्रिटानिया गवर्नमेंट के लिए, लाल कुआं भी देखा है ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने, और कलकत्ते की काल कोठरी भी देखा है। ये जान लें कि हिंदुस्तान में आंदोलन अगर कोई करना जानता है तो मजदूर और किसान करना जानता है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, रसिया की खूनी क्रांति रही हो, या बांग्लादेश अभी नया नया प्रमाण है, सीरिया है। देखिए बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो आज प्रियंका गांधी ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात उठाई, उनका मुद्दा उठाया। देखिए, प्रियंका गांधी जी उठा रहे हैं या माननीय अन्य लोग भी उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा सबसे पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए था, शांति सेना भेजना चाहिए था। अगर वो नहीं भेज पा रहे थे तो हम नौजवानों को भेजते। हम लोगों के बच्चे नौजवान हैं, भारत देश 65% नौजवान है, वो जवानी किस काम आएगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आदेश देते? 5 मिनट में बांग्लादेश को हम लोग भारत में मिलकर करा देते। देखिए, भाजपा के लोग इनकी हैसियत नहीं है कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान को आंख दिखा सकें। एक ही शेरनी हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। दुनिया के सेना के इतिहास में यह रिकॉर्ड है कि 90,000 सैनिक 1971 में जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, सेना के तमाम जवानों के नेतृत्व में 90,000 सैनिक पाकिस्तानी आत्मसमर्पण किए थे। देखिए, ये कह रहे हैं जो है इंदिरा गांधी एक शेरनी थी। आज उनकी पोती जो कि सदन में है, प्रियंका गांधी, लगातार मुद्दों पे बात कर रही हैं, दहाड़ रही हैं, फिलिस्तीन का बैग लेकर चली गई। कैसे देख रहे हैं वो, कितनी बहादुर है? ये कहीं ना कहीं जब समाज में अनहित होता है तो लोग इस तरीके की आवाज़ उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। लेकिन रही जो सरकारें हैं, सरकार का दायित्व है कि समाज में रहने वाले, उस देश में रहने वाले सारे लोगों के हितों के बारे में सोचें। सरकार बेलगाम हो चुकी है। पूरे भारतवर्ष में आप जाएंगे तो सारे गुजरात के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भी, जहाँ से 80 सीटें एमपी की 1/3 लेकर के हम आते हैं, वो निर्मूक, वो मूक बना हुआ बैठा हुआ है। आप देखें, जो महाकुंभ का प्रयाग का मेला हो रहा है, उसका भी ठेका पूरा केवल गुजरात की कंपनी को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हमारे इतने बड़े प्रदेश जो 1/3 बहुमत देता है सरकार बनाने में केंद्र की, और उसका सारा ठेका एक गुजरात से आया हुआ भगोड़ा आदमी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मतलब एमपी बन करके और प्रधानमंत्री बन जाता है। वो उत्तर प्रदेश के समस्त विकास, समग्र विकास के चीज़ों को ठेका अपने यहाँ के लोगों को देता है। यहाँ तक अब प्रसाद की व्यवस्था करेगा। क्या बात हो रही है? हम कहाँ जा रहे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं? नक्कारा हमारा मुख्यमंत्री है और इनको चाहिए कि बगावत करें। हम आपके साथ योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का तो पराग भी जा रहा है, पराग जैसी मूल में मर्ज करने की कोशिश हो रही है। कब रोकोगे? हमें कितना अज्ञानी बनाओगे, हमें कितना बेरोजगार बनाओगे? योगी आदित्यनाथ जी, अपनी क्षमता को दूर करिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप खड़े हुए, हम आपके साथ में हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के। महंगाई, बेरोजगारी है कोई मुद्दा? आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत, हिंदुस्तान जिस तरह से आर्थिक रूप से 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है, निश्चित आज मोबाइल के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो गए, हम मिसाइल के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गए, हम हर चीज में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर मणिपुर क्यों चल रहा है?
अरे वाणीपुर में एक वाला विवाद है, कोई वाला विवाद नहीं है, कोई की समुदाय और कुकी हो वो समुदाय आपस में ये वो जलता है, ये कांग्रेस के समय तो अब रोक लेना, तो अब रोक ले मोदी जी। कम किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसका कम किया जाएगा। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी समाधान कर देंगे। ये समस्या है। देखिए ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बन गया है देश। कितना आत्मनिर्भर बन गया है? आत्मनिर्भर बने, लेकिन जुमला वाला देश जरूर बन गया है। इनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएगा और जनधन खाते में सारी योजनाएं मिलेंगी। गरीब बुजुर्ग पेंशन के लिए भटक रहा, सरकार कहीं सुनी है, हत्याएं लगातार हो रही हैं, कानून व्यवस्था फेल है, यही इनका अंतिम भारत है। देखिए कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर सके, किसी का अपहरण कर सके। गोरखपुर में निषाद परिवार के घर की हत्या कर दी गई। गोरखपुर में ही उनके ही क्षेत्र में हत्या हो रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा। अपराधी है तो अपराध हुआ है तो अपराधी की सजा अवश्य मिलेगी। योगी आदित्यनाथ के समय में सवाल बड़ा लंबा नहीं है और सवाल बड़ा छोटा है, न लंबा है न छोटा है। यहाँ सवाल है क्या कि किसी बड़े ने हमला किया है और किसी छोटे के ऊपर हमला किया है, इसलिए जांच होगी। जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच। राजीव गांधी की जांच आज तक हो रही है, क्या फाइनल हुआ? नेता सुभाष चंद्र जी के बारे में आज भी जांच हो रही है, पता लगा कि वो जिंदा हैं कि मर गए। यह देश में यदि किसी को बचाना है, यदि इस देश में बचाना है तो इनको जांच करानी है। अभी मुसलमान होता या यादव होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, निश्चित चल जाता, इसमें कहीं दो राय नहीं। चूंकि वो सिंह है, क्या है? सिंह है, नकली सिंह, असली सिंह नहीं। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जातिवाद बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि आप बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि विपक्ष जातिवाद कर रहा है। नहीं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद लगाए। अपराधी की कोई जांच नहीं, तो क्यों नहीं? अपराधी की कोई जांच नहीं होती है। कोई भी अपराधी लुटेरा उसकी कोई जांच नहीं होती है। अगर उसने अपराध किया है योगी जी के शासन में उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक क्यों? बीएचयू में बलात्कार हुआ था, 3 लड़कों ने किया, क्या उनको सजा हुआ? वो भी तो भाजपा IT सेल के थे। यही बड़ा सवाल है। ये एक महिला के साथ रेप होता है, बीएचयू के छात्र होते हैं, बीजेपी से जुड़े होते हैं, अभी तक उनका कोई सजा नहीं मिली, उनका बड़ा अच्छे से वेलकम किया जाता है। अरे जांच होगी, जब जांच में अगर निर्दोष है तो कैसे होगी सजा? तो फिर उन लोगों के घर पे बुलडोजर कैसे चल जाता आज है? जो सपा है, कांग्रेस है, सिर्फ कोई भी काम है खाली सरकार के ऊपर आरोप लगाना कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। और अगर इतना ही खराब होता 2014, 2019, 2024 लगातार जनता इस उत्तर प्रदेश की लगातार क्यों जिता रही है, क्यों बार बार बना रही है? देखिए 400 पार का 400 प्लस का नारा लगाए थे। अभी देख लीजिए 2024 के चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता परिणाम दे दी। और राम के नाम पे वोट लेना चाहते थे, धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पे वोट लेना चाहते थे। यहाँ पे कितना लोग जो कि देश में हमारे जो कि कितना गरीबी है, अयोध्या खुद हार गए और अधूरा छोड़ दिए हैं। जब राम को तो अपने अधूरा नहीं यहाँ छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी छत भी चूरा है। और यहाँ पे जो कि पूजा करने लोग गए थे तो उसमें जो भी पूजा पाठ होता है उसमें एक स्त्री जाती है, एक पुरुष जाता है, तो शुभ काम माना जाता है। फिर इसके बाद में जो कि झूठ पर झूठ बोल के धर्म के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिए। लेकिन जनता इतना यहाँ के जो कि देखिए ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर रोजगार, महंगाई सब कुछ कंट्रोल में है। शिक्षा पे देखिए बहुत ज़्यादा जो कि पैसा लग रहा है। BA BSc में पॉलिटेक्निक ITI करने में डबल सेमेस्टर BA में हो गया, 2 प्रवेश पत्र लिया जा रहा है। इसके बाद में देखिए दवाई कितना महंगी, जो 2 करोड़ को वादा किया वो भी नहीं कि खाली पेपर लीक करते चले जा रहे हैं। जो कह रहे हैं जाति देख के व्यवस्था उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, जो कि बस उनका ये कहना है कि हमारे पार्टी में जुड़े रहिए और चाहे कुछ भी करिए, आपको सब कुछ माफ है। और जाति देके एक पार्टी देके, पार्टी में किसी भी जाति के उनके हैं तो उनको छोड़ दिया जा रहा है। देखिए ये सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र, लगातार मुद्दों की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ 4 दिन का ही क्यों? नहीं, 4 दिन के इसलिए चला रहे हैं कि सब लोग गरीबों को बात वहाँ पे सदन में ना रख पाए, इसीलिए ना, इसीलिए लोग जो कि 3 ही 4 दिन लिए मौका, कि सबको बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। खाली गिनी चुनी लोगों को करके अपना जो बजट अपना पास करना चाहते हैं सरकार, जो कि ये 4 दिन का सत्र मतलब ना समझने की कोशिश करिए। 4 दिन का सत्र चलाने का मतलब ये होता है कि
एक इनकी परंपरा है हर सत्र में सत्र चलाना, और नरोरा का पानी अब नहीं आएगा गंगा में, ऐसा इन्होंने कह दिया है। जब नरोरा का पानी इलाहाबाद में नहीं आएगा तो लोग स्नान कहाँ से करेंगे और जल कहाँ से चढ़ाएंगे? पानी के लिए बजट चाहिए, पानी के लिए इनको बजट चाहिए, और कम से कम नहीं तो अरबों का बजट पास होगा और चुटकी में चला जाएगा। ये कहाँ चले जाएगा, कौन कौन बांटेगा, ये भी सुनिए। योगी जी बांटेंगे, वहाँ का जो मेला अधिकारी होगा वो बांटेगा। इस हिसाब से बांटने का एक सिलसिला चल रहा है। बांटो बांटो, एक तो कह रहे हैं कटो मरो जलो पटो, लेकिन सवाल इस देश का है कि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश करें लोग कि इस भारत में हो क्या रहा है। बेरोजगार हो गए, सड़कें गड्ढा तो गड्ढा रह गई। अभी इन्होंने एक फार्मूला तय किया है, जितने जल्दी हो उतने जल्दी सड़कें तैयार कर ली जाएं। हर 4 किलोमीटर पे इनका एक एक ठेकेदार बना है, हर 4 किलोमीटर पे इनका एक एक ठेकेदार बना है। कौन क्या बना रहा है, कितना मिलावट कर रहा है, कितना बना रहा है, कोई देख रहा है? इस देश में ये लोग जब तक रहेंगे भूख सट्टे ये भूखे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, सत्ता के भूख में ये कह रहे हैं कुछ भी करेंगे। 4 दिन का सत्र चल रहा है, लगातार इस पे सवाल उठा रहा है विपक्ष। भाई सत्ता के बल पर तो एकदम पगला गए हैं भाजपा वाले, पागल हो चुके हैं। अभी अयोध्या है, अयोध्या में बीकापुर नगर पंचायत की जमीन ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं 84 कोसी परिक्रमा में। 8 लाख 9 लाख रुपया किसानों को दे रहे हैं बिगहा, और जबकि वहीं पे वो बेच रहे हैं तो 25 लाख रुपया बिगहा बिक रही है। तो ये 94 का सर्किल रेट ले रहे हैं, 94 का। तो किसान इतना परेशान है, कल जो है वहाँ सपा के सांसद को जा करके ज्ञापन दिया, कम से कम हजारों की संख्या में लोग, कि ये जबरदस्ती हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब सांसद जी जो है हो सकता लोकसभा में मुद्दा उठाएं तो प्रधानमंत्री जी, लेकिन क्या है, तानाशाही है इनका, कोई विपक्ष का कोई मतलब है नहीं। एक बात सुने, हाँ, इनसे हम ये सवाल लेंगे। ये कह रहे हैं विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, तानाशाही है। ये लोग तानाशाही के अलावा और कुछ वो नहीं लगाएंगे। ये कह रहे, सुनिए, ये कह रहे हैं कि बीकापुर की वो परिक्रमा के उसके लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही। ये जब आगरा हाईवे बना तो किसान से पूछ करके पेमेंट दिया गया था, पूर्वांचल के लिए जमीन अधिग्रहित हुई तो पूछ करके दिया गया था। सरकार जनहित में कोई भी जमीन, और जब ये अंसल 8 लाख 9 लाख रुपया में अंसल की जमीन ली गई, आप जाइए किसान से आप जानकारी कर लीजिए। आज 2 करोड़ रुपया आज 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया किलो नहीं बीघे नहीं मिलेगी, जो कि 9 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ में सारी जमीन का अधिग्रहित किया गया था। तो ये हर सरकारें विकास कार्य के लिए करती रहती हैं, विपक्ष का काम है वो लगाता रहेगा, और सरकार का तो पक्ष जो सत्ता पक्ष की, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वो सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करनी? नहीं, बात क्यों नहीं कर रही, बात कर रही विकास। हम बातें कर रहे हैं, हम बातें जब विकास कर रहे हैं। विकास ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जनता का जो है सर्वनाश कर दें, ठीक है, किसानों का सर्वनाश कर दें, मतलब किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन ले। कोई डीएम बोलने को तैयार नहीं है, डीएम बैठा नहीं है कुर्सी पे। लोग विपक्ष के पास तो जा रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा अगर हम बोलेंगे तो। ये क्या तानाशाही है भाई? ये है, ये कैमरे में ये है। कल हम लोग ने ज्ञापन दिया हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी जी को, ठीक है, कि हमारे लिए न्याय करिए। लेकिन अब विपक्ष में है, तानाशाह बैठा हुए हैं, अंग्रेज के औलाद हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, ये देश को सत्यानाश कर रहे हैं, अपने विकास नहीं अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। आजकल देश में बहुत कुछ चला हुआ है, 1 नेशन 1 कानून। नहीं, वो तो खत्म नहीं, मैं अपनी बात कह रहे हैं, बात तो हो रहने दीजिए। कुछ मेरे मुद्दे हैं, राजनीति से हट के हैं। जब एक कानून, एक संविधान, एक सारी चीज़ें आ सकती हैं तो एक दाम बांधो नीति क्यों नहीं ला सकती है सरकार? आज स्कूली फीस, जो प्राइवेट स्कूल है जो लोगों को लूटने का काम कर रही है, इसके ऊपर एक कानून, एक सिलेबस, एक चीज़ क्यों नहीं लाती है? हम आप सब लोग अपनी पढ़ाई के लोग, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी गई है, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है।
कि प्राइवेट स्कूल के हिसाब से लोगों को लूट रहे हैं, इसके ऊपर एक फीस क्यों नहीं लाती है। लोहिया जी का कथन था कि दाम बहानो नीति, क्यों नहीं लोहिया जी की चीजों को लागू किया जा रहा है। ये सवाल आप लोगों को उठाना है, जनता को उठाना है। मैं जनता हूँ, मैं किसी वोट पार्टी से नहीं हूँ, वोट करना। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ। मैं सरकारी स्कूल जो सरकार हमारी है वो क्यों प्राइवेट स्कूल को प्राइवेटेशन को बढ़ावा दे रही है, क्यों ज़्यादातर स्कूल जो है इन नेताओं के हैं, इनके हैं, इसीलिए इस पर कानून नहीं आता है। सरकार को फीस नीचे लानी चाहिए, प्राइवेट स्कूल पे लगाम लगानी चाहिए और सबसे निचले स्तर को लोगों को शिक्षा का अधिकार है, उसके ऊपर उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और बहुत निचले स्तर को लोगों को मिलनी चाहिए, बहुत सस्ते दाम पे मिलनी चाहिए और दवाई सस्ती होनी चाहिए। आज कोई चीज़ सस्ती आज बीजेपी सरकार इन्हीं दो चीज़ों का दावा कर रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, और हेल्थ सिस्टम। झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रहे हैं। CMS की फीस उठा के देखिए, लेरेटो उठा के देखिए, लामार्च को उठा के देख लीजिए, सैन फ्रांसिस्को उठा के देख लीजिए, किसकी फीस सस्ती है। आपने तो कटर पेंसिल पे 18% GST लगा दिया, आपने आटे पे GST लगा दिया, आपने किस पे GST लगाया है। आप तो जनता को मार डालना चाह रहे हो। क्यों नहीं लोगों सामूहिक सुसाइड करने का न्योता क्यों नहीं देते हो आप? एक सुसाइड पॉइंट बना दीजिए, गरीब आदमी जाके अपनी इच्छा से यहाँ पे आत्महत्या कर ले। आप तो लोगों को मार रहे हो, आप काम कहाँ कर रहे हो? मुद्दे वाली बात करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों के मुद्दे क्या हैं। तमाम इस तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।